रोहतक का कबूलपुर हत्याकांड। बेटी ने ही अपने परिवार को उतारा मौत के घाट। लोगों के सामने कातिल बेटी की नौटंकी। मासूम चेहरे के पीछे छिपी थी परिवार की खूनी। रोहतक में एक भयानक हत्याकांड की डरावनी कहानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं गरिमा टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। हरियाणा के रोहतक में चौहरे हत्याकांड मामले में दंग कर देने वाला खुलासा हुआ है। बेटे पर मां और पिता समेत परिवार के 4 लोगों की हत्या का आरोप है। बताना लाजमी है कि रोहतक में पहले भी ऐसा हत्याकांड हो चुका है जिससे पूरा शहर दहल गया था। दरअसल रोहतक के कबूलपुर गाँव में 15 सितम्बर 2009 की सुबह घर में परिवार के 7 सदस्य मृत पाए गए थे, जबकि एक युवती सोनम अर्धचेतन अवस्था में मिली थी। युवती के माता पिता सुरेंद्र व प्रोमिला, दादी भूरा, भाई अरविंद, चचेरे भाई बहन विशाल, सोनिका व मोनिका के शव घर में ही पड़े हुए थे। परिवार के मुखिया तकदीर सिंह इस हत्याकांड के दौरान बच गए थे क्योंकि वो घर के बाहर सो रहे थे। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उस दौरान घर का सामान इधर उधर पड़ा हुआ था और घर में नकदी, जेवरात व अन्य सामान भी चोरी हुआ था। दरअसल पहली बार देखने से ऐसा लगा था कि घर में डकैत घुसे हैं और डकैती के बाद परिवार के 7 सदस्यों की हत्या कर दी। उधर पुलिस ने होश आने के बाद सोनम से पूछताछ की। सोनम ने इस दौरान पुलिस को हर रोज अलग अलग बयान जारी किए, जिससे पुलिस को उस पर शक हो गया। इसके बाद पुलिस ने सोनम के मोबाइल फोन की कॉल जांच करनी शुरू कर दी थी। सोनम ने अपने ही गांव के नवीन डागर से कई बार मोबाइल पर बात भी की थी। कॉल ट्रेसिंग के दौरान ही पुलिस को सारा माजरा समझ में आ गया था। घटना के 4 दिन बाद पुलिस ने परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के आरोप में पहले नवीन और फिर सोनम को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस पूछताछ में इस हत्याकांड का सारा राज खुलकर सामने आ गया। दरअसल सोनम का अपने ही गांव के युवक नवीन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। सोनम रोहतक के एक कॉलेज में पढ़ती थी और नवीन कंप्यूटर कोर्स कर रहा था, तभी उनका प्रेम परवान चढ़ा। इस बीच 3 सितंबर 2008 को सोनम के परिजनों को खबर मिली कि उसने नवीन से शादी कर ली है, जिसके बाद सोनम की पढ़ाई बंद कर उसे गांव में बुला लिया गया था। लेकिन सोनम और नवीन के बीच प्रेम का सिलसिला लगातार चलता रहा। सोनम के परिजन दोनों के प्रेम के बीच रोड़ा बन चुके थे। ऐसे में सोनम और नवीन ने परिवार वालों को अपने रास्ते से हटाने की योजना बनाई। केमिस्ट ओमवीर के जरिए जसवीर ने नवीन को 100 नशीली गोलियां उपलब्ध कराई थी। नवीन ने सारी गोलियां सोनम को दे दी। 14 सितंबर 2009 की रात को सोनम ने नशीली गोलियां आटे और दूध में मिला दी थी। परिवार वाले नशीला खाना खाकर गहरी नींद सो चुके थे। इसके बाद सोनम ने फोन पर नवीन को घर बुला लिया। फिर दोनों ने परिवार वालों का गला घोंटकर 7 सदस्यों को मौत के घाट उतार दिया। सबसे पहले दादी की हत्या की गई और इसके बाद एक एक कर बाकी घर वालों को भी मौत के घाट उतार दिया गया। मरने वालों में सोनम की दादी, माता पिता, भाई और 3 चचेरे भाई बहन शामिल थे। यह हत्याकांड डकैती के बाद हत्या लगे, इसके लिए भी दोनों ने पूरी योजना बना रखी थी। नवीन अपने साथ नकदी, जेवरात व अन्य सामान लेकर झज्जर के छारा गांव चला गया था, जबकि सोनम ने एक गोली निगल ली थी। सुबह जब पुलिस पहुंची तब अर्धचेतन अवस्था में मिली थी। सोनम व नवीन को पुलिस रिमांड से लेकर पूछताछ की। जब पुलिस ने इन दोनों से पूछताछ की तब पता चला कि 3 छोटे छोटे बच्चों की हत्या दोनों ने सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उन्हें लगा कि वो जाग गए हैं और कहीं सारा राज खोल ना दे। बाद में पुलिस ने केमिस्ट ओमवीर व जसवीर को भी पकड़ लिया। इसके बाद रोहतक सेशन कोर्ट ने सोनम और उसके प्रेमी को फांसी की सजा सुनाई, जिसे हाई कोर्ट ने अभी भी बरकरार रखा हुआ है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में यह मामला विचाराधीन है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए गरिमा टाइम्स।